वेलकम टू टेली नज़ारा कविता। फर्स्टली कंग्रेचुलेशन फॉर न्यू शो। आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे और कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। फैंस को इस बार क्या नया देखने को मिलने वाला है? आई डोंट थिंक मेरे किसी भी फैन ने मुझे इस अवतार में देखा होगा। ऐसे डिफरेंट, ऐसे इंटरेस्टिंग, ऐसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी फैन ने देखा होगा। बिकॉज इससे पहले जितने मैंने शोज किए हैं, दोस आर सोशल ड्रामा। अब एक नॉर्मल कैरेक्टर है जो किसी रीजन की वजह से वो नेगेटिव है, लेकिन दिस वुमेन कर्ण मोहिनी आउट एंड आउट वुमेन है भी नहीं, वो तो अप्सरा है, आउट एंड आउट नेगेटिव ही है। बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी को पूछती है और इसीलिए क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना डिफरेंट है, क्योंकि इतना यूनिक है। तो आई गेस दैट इज द रीजन आई सेड यस टू द कैरेक्टर। एंड लुक तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्क्रीन पे, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो उसके लिए हम मेहनत भी बहुत करते हैं। हमारी जो टीम है, क्रिएटिव टीम, उन्होंने हर एक चीज बहुत ही सोच के समझ के अपना इनपुट डाल के अपना पूरा दिमाग लगा के सब कुछ बनाया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग को ये पसंद आ रहा है और पसंद करते रहो प्लीज। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इस अवतार में नजर आने वाले फैंस को, तो हम जानना चाहेंगे इस लुक में एक तो काम करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, इतना भारी होता है, वजन होता है, फिर नाखून वगैरह की बात की जाए तो समटाइम आदत नहीं होती है, तो काफी चीजें ऐसे करेक्ट लगने करेक्ट, का जैसे भी अभी मैंने ऐसा। आपको बोला माइक में खुद हाँ नहीं लगा सकती, किसी और को लगाना पड़ता है। करेक्ट। तो हाँ, थोड़ा कॉस्ट्यूम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है। द ज्वेलरी इज हैवी, सर का ताज इज वेरी हैवी। बट वही, अगर हम थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ी तकलीफ नहीं सहेंगे, तो हमारा शो अच्छा कैसे बनेगा? अगर ये सब नहीं करो तो कर्ण मोहिनी कभी कर्ण मोहिनी लग ही नहीं सकती। उसको कर्ण मोहिनी लगने के लिए, कविता को कर्ण मोहिनी लगने के लिए ये सब जरूरी है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अ सिंगल बिट। आई एम वेरी हैप्पी। आपको सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगा आपके पूरे अवतार में? कोई एक फेवरेट चीज? ये हटा दो तो कर्ण मोहिनी का शायद आधा एम्बलम वहीं हट जाता है। बिकॉज दिस इज हर, इससे ये ऑरा बढ़ता है। बाकी चीज तो ये और ये, जिससे वो सब माया है, जिससे वो मैजिक करते हैं, लेकिन दिस एंड दिस मेक द एंटायर लुक वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, जो आई डोंट थिंक किसी और शो में पहले आया है। मुझे तो याद नहीं है ऐसा किसी शो में आया हो। मैजिक को लेके आपके क्या विचार है? क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल वगैरह में भी काफी ज्यादा मैजिक होते हैं। उस चीज से आपका क्या, क्योंकि आप खुद एक बंगाल से। आपने किसी बंगाल के वालों को देखा है मैजिक करते हुए? आप बताओ मुझे। आई हैव नो आइडिया लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बंगाल से हो मतलब काला जादू आएगा। मैं तो खुद बोलती हूँ किसी को आता है तो मुझे सिखा के जाना प्लीज। इनको, इनसे प्लीज मीट हर, प्लीज बता देना आपको आता है ब्लैक मैजिक, आई विल लर्न। नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे तो खौफ आता है। तो नहीं नहीं, काला जादू तो नहीं पता। बट ये भी जो किरदार करती है, आई डोंट थिंक वो काला जादू करती है, वो खुद काला जादू की मालकिन रही होगी शायद। हाँ हाँ। तो हाँ, वो सिर्फ किरदार है, कविता नहीं नहीं है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कविता, बट ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में सब होता है, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने भी सुना है लोग ऐसे बोलते, पर हम्म मैं बंगाल में पैदा लखनऊ में, लेकिन उसके हम्म बाद मैं बड़ी हम्म कलकत्ता में हुई हूँ। हम्म। लेकिन मैंने कभी वहां पे ना किसी को करते हुए देखा है, ना मैंने किसी सुना है कि मेरे ऊपर काला जादू हुआ है। मुझे नहीं पता ये अफवाहें कौन फैलाते हैं। पर टू ईच हिज ओन, आई डू नॉट हैव एन आइडिया ऑन दिस। एंड वही जानना चाहेंगे, अब तक जो काम किया है, प्रोमो शूट हुआ है, तो अपने को एक्टर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर, क्योंकि किसी भी को एक्टर के साथ एक फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट काफी करेक्ट लॉन्ग रनिंग आपको काम करना है। करेक्ट। अभी तक यही हुआ है कि मैं दिव्य और प्रेम से ज्यादा शूट, उनके साथ ज्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज हमारे सीन्स अलग होते हैं। मैं मायावन में शूट करती हूँ, वो अपने अपने घर में शूट करते हैं। और पहला एपिसोड भी जो हमने शूट किया है, वो तब तक वहाँ पे आते ही नहीं, उनका बचपन आता है। तो इसलिए फर्स्ट एपिसोड देखिए कि वो बचपन से इतने बड़े क्यों होते हैं और मेरी उनसे क्या दुश्मनी है। तो इसलिए अभी तक वी हैव नॉट हैड दैट चांस टू शूट टुगेदर। बट हमने प्रोमो साथ शूट किया है, उज्जैन साथ किया है, तो हमने काफी सारी मस्ती की है। सो यस, वी हैव अ सिमिलर कनेक्ट ऑन द वेवलेंथ। हम जब साथ होते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, और जब अलग होते हैं तो हम शूट करते हैं। उज्जैन से कौन सी बहुत सारी यादें लेके आई? क्योंकि किसी भी शहर में जाना, वहाँ को काफी ज्यादा आप लोग घूमते फिरते हैं, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वहाँ की सबसे खास बात क्या लगी? अनफॉर्चुनेटली कर्ण मोहिनी एक ऐसा किरदार है जो मंदिर में नहीं घुस सकती, हम्म इसलिए मेरा उज्जैन में शूट सिर्फ एक दिन का था। तो इसलिए, बट उस एक दिन में भी आई हैड टू, अगर आप उज्जैन जाओ और महाकाल के मंदिर में आ जाओ तो आप कहाँ गए? तो मैं महाकालेश्वर गई थी एक दिन, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है। आप अंदर घुसते आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हो। उधर इतना शोर है, पर उस शोर में भी इतनी शांति, आपको इतना सुकून मिलता है। जब वहाँ पे आरती होती है, आपको ऐसा लगता है वो कुछ आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आरती का धुन वो। एंड उसके बाद बाहर भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो वेरी माइथोलॉजिकल कहानियां जो उन्होंने बताई हैं, महाकाल की कहानी, राम सीता की कहानी, इतना खूबसूरत है। द एंटायर पेवमेंट, हम तो पूरी, आई गेस हम 4 घंटे वहीं थे। फिर हमें बुलाया गया, वापस आ जाओ, कल शूट है ना, अच्छा जहाँ जाना पड़ेगा। तो वो इतना मोहित इंसान, मतलब इतना डूब जाता है ना जब वहाँ जाओगे। तो दैट वाज वन एक्सपीरियंस आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट इन माय लाइफ। दैट वाज वेरी वेरी एनरिचिंग एंड वेरी वेरी, आई डोंट नो, वेरी पावरफुल।
Thank you so much. Lastly, any message for your audience? सेम थिंग अगेन, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारा सन न्यू पे नया शो आ रहा है, दिव्य प्रेम प्यार और रहस्य कहानी, सन न्यू पे 8:30 बजे हर रोज, तो प्लीज देखना मत भूलिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। Thank you. Lastly, your name and channel.